पिछले 45 वर्ष से मैं माउंट आबू में समर्पित हूँ और जिसमें से लगभग 15 साल शुरू शुरू में मैं सीख रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा लिखूँ, उसको अच्छी परफ़ॉर्म करूँ और पूरे ग्रुप को भी मैं साथ में लेकर करूँ और कम समय में करूँ। तो कभी प्रारंभिक दिनों में तो देखा जाए तो हमको इंस्ट्रूमेंट का कुछ ज्ञान तो था भी नहीं और ना तो संगीत का कोई ध्यान था, ज्ञान था। लेकिन सेवा मिलती गई और पहले हम ग्रुप बनाते, पहले तो हम अकेले गाते थे, फिर 2 गाने लगे, सालों साल तक गाते रहे। फिर देखा कि नहीं, चूँकि ब्रह्मा कुमारी संस्था है, इसमें हमारी बहनें आगे हैं, तो हमने बहनों को भी साथ में लेकर के प्रारंभ किया। तो प्रारंभिक दिनों में हमारे ग्रुप को जो है सतीश भाई एंड पार्टी ऐसे बोलते थे। अच्छा। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि मिल कर के सबका सामूहिक प्रयत्न होता है, वो सब समर्पित भाई हैं, तो हुँ, सबकी खूबी है, सबकी विशेषता है हुँ। और सबके मिलने से काम हो रहा है। जी, जी। तो सबके मिलने से जब काम हो रहा है तो मैं श्रेय लूँ कि सतीश भाई एंड पार्टी, वो हुँ, अच्छा नहीं क्योंकि हमारे सीनियर्स भी हैं। हुँ, तो हमारे जगदीश भाई ने उसको एक बहुत सुंदर सा नाम दिया, मुझसे चक्रधारी बहन के द्वारा पूछवाया हुँ। कि सतीश भाई आपके ग्रुप का नाम मधुबनी ग्रुप रख दिया जाए, जी। क्योंकि आप मधुबन में हैं, मधुबनी ग्रुप रखा जाए या मधुरवाणी रख दिया जाए। हुँ, हुँ। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, आपका संकल्प है, आपको जो दोनों में से रखना हो तो रख दीजिए। और ये लगभग 90 96 की बात है, 96। जी, तो ये ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस होने लगे थे बहुत बड़े-बड़े। जी। तो उन दिनों में उन्होंने जब से रखा, तब से मैं अपने ग्रुप को मधुरवाणी की कहीं भी रहता हूँ, तो कहीं पर सतीश भाई का नाम नहीं होता है, हुँ, हुँ, हुँ। मधुरवाणी ग्रुप आ रहा है जी, और जी, जी। मधुरवाणी ग्रुप में बहुत ढेर सारे लोग हैं। हाँ। जो ही आते हैं वही जुड़ जाते हैं और जहाँ जाते हैं वहीं मधुरवाणी तैयार कर लेता जी, हूँ। जी, जी। तो मिलकर करते हैं तो कि बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये रही कि जो हमको मिलता है, जो प्रेरणा मिलती है, जो उत्साह उमंग हमारा बराबर बना रहता है, वो उसके पीछे हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है, वो बड़ा काम करती है। हुँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ, तब से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया हूँ और उसका सबसे बड़ा जो मूल तत्व ये है कि हमको ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। हम प्रतिदिन सवेरे अमृत वेले बैठ कर के मेडिटेशन करते हैं। हुँ। तो मैं गीतकार और गायक और संगीतकार से पहले अपने आप को राजयोगी समझता हूँ। जी, 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 और जी। जब तक राजयोगी नहीं बनते हैं तो गीतकार तो बहुत हैं, हुँ, 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 गायक भी बहुत है दुनिया में। हुँ। जी, जी। हम क्या चाहते हैं? हुँ, हम ये चाहते हैं कि हर एक के मन की तार परमात्मा से जुड़ जाए। हुँ, हर एक व्यक्ति योगी बने, हुँ, हुँ, ताकि उसके जीवन में परमात्मा जो परम स्रोत है, वर्च्यूज़ का, वैल्यूज़ का, हुँ, उससे जुड़ कर के उसके जीवन में उमंग उत्साह रहे, आशा विश्वास रहे, हुँ। प्रेम प्रसन्नता रहे, शक्ति संपन्नता रहे जी। और जीवन में आनंद ही आनंद हो। हुँ, 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 हुँ। तो जब ये भावनाएँ होती हैं हमारे दिल में, तो हम वो ही गीतों में भी रखते हैं और एक से गीत ऐसे-ऐसे बने हैं, जो बड़े मोटिवेशनल हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जिनको सुन कर के लोगों को बहुत खुशी होती है। ये मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि कुछ मन में ना चित्त में हुँ, और ऐसी-ऐसी रचनाएँ किया और उनको धुनें बहुत अच्छी-अच्छी बनाई गई और उनको बहुत अच्छे सिंगर्स ने गाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो इतना अच्छा बन गया कि मुझे भी विश्वास नहीं होता है कि ये मेरा लिखा है। हुँ, हुँ। लोग जान जाते हैं कि ये सतीश जी का लिखा है। जी, 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 जी। और ये भी और जब महेंद्र कपूर जी जब मिले एक बार हमारे यहाँ हॉस्पिटल का वहाँ उद्घाटन होने वाला था, हुँ। तो उनको मैंने एक नया गीत लिख कर के दिया जी, जी। और मिला और उनको परिचय दिया कि आपने जो ये गीत गाए हैं, तुम सा हसीन बाबा कोई हुँ, नहीं जहाँ में, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है और तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है और तमाम गीत हुँ। यू पवित्र बनो और तमाम गीत जो है आपने जो गाए हैं, तो जी, वो बाबा ने थोड़ा-सा लिखा है। कहा ये आपने लिखा है? जी, मैं जी। तो समझा कि वो फलाना व्यक्ति किसी और का नाम लिया उन्होंने। तो तो अब ये जो गाने हैं ये बेसिकली आप बाबा को ही समर्पित करना चाहते हैं। आप ये कभी अगर आपको मौका मिले तो आप मुंबई जाके या जो इंडस्ट्री है वहाँ उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते आप? कुछ आपने सोचा? जी, मैं अभिनंदन भाई बहुत अच्छी बात पूछी आपने। यूँ तो बहुत बड़ा स्कोप है, हुँ, दुनिया में बड़ी डिमांड है। जिस तरह के गीत यहाँ लिखे गए, हुँ, बाबा ने लिखे हैं,
अगर मैं बाहर लिखूँ, जी, तो वो पता नहीं क्या शिकायत इतनी चकाचौंध में होंगी। जी। लेकिन मेरा ये पर्पज़ ये था कि जब से मैं समर्पित हो गया हूँ, हुँ, पूर्णतः समर्पित हो गया हूँ अच्छा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। और यहाँ की जो टीचिंग्स है, यहाँ के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हुँ, हुँ। उनसे हट के कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि लोगों को सही मैसेज जाए। जी, जी, जी। और अगर हम फ़िल्मों के लिए लिखेंगे तो उनको उनकी तरह लिखना पड़ेगा हमको। जी। हाँ, अगर हुँ, हमारे गीत वो चाहते हैं कोई, जैसे आपने सुना होगा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे तमाम गीत हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ऐसे ही बहुत जो इंस्पायर करते हैं, जो बहुत अच्छे प्रेरणा देते हैं, बहुत अच्छे वैल्यूज़ वाले हैं। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, नहीं बिल्कुल हाँ, सही प्रभु सही मंज़िल पर पहुँचा देंगे। अरे सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। जी, जी, जी। जो सुन कर के लोगों में उमंग उत्साह आ नहीं ये तो जाता है। बड़ी आप दुआएँ कमा ही रहे हैं क्योंकि जो जितने दिल से आप खुदा को याद करके जी, गाने लिखते हैं, गाते भी हैं, तो जी। पता नहीं कितने लोगों को क्या पता किस तरह से वो गाने मदद में आते होंगे। जी, जी। कोई जो टूट चुके हैं या जिनका विश्वास उठ गया है, तो कब कौन-सी घड़ी, कौन-सा गाना क्लिक कर जाए पता नहीं चलता। तो बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। दुआएँ कमाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने बताया भी था जब हमारी बात चल रही थी कि आप अयोध्या से यहाँ पे साइकिल पे आए थे और वो इसलिए आपके लिए बड़ी बात नहीं थी क्योंकि आप बचपन में आप साइकिल से ही सेवा भी करते थे, रोज़ जी, सुबह जी। से लेकर शाम तक। तो ये एक आपकी एक बड़ी काबिले तारीफ़ चीज़ है। मैं अ, 75 में अपनी इंटरमीडिएट पूरी कर ली थी हमने जी, परीक्षा। और उसके बाद 5 साल तक 75 से लेकर 80 तक वहाँ के यूपी में, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, तो अपने साथियों के साथ मिल कर के 1 सप्ताह घर पे रहते थे और 1 सप्ताह ताकि लोगों की ये ना लगे कि तो सन्यासी बन गए, घर-बार में रह के ये ज्ञान सुनने का और सुनाने का है। दूसरा, वहीं पर अपने घर पर मैंने सिलाई मशीन रख दी थी, थोड़ा कपड़ा सिलना सीख लिया था, तो सिलाई काम करते थे लोगों को ताकि दिखाई पड़े कि भई कुछ कर रहे हैं, मात्र वही देखने भर के लिए। और 1 सप्ताह हम सेवा केंद्र पर रहते थे समर्पित। और 1 सप्ताह के लिए हम 5 भाई निकल कर के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, रायबरेली, अ, बस्ती, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर और ये कुछ लखनऊ के इलाके। इन सब में साइकिल से गाँव-गाँव में जहाँ पर कोई ब्रह्मा कुमारी बहन भी नहीं पहुँच पाए संदेश देने के लिए, वहाँ की सेवा करने का हम सब ने मन बनाया और लक्ष्य बना करके उसी प्रमाण चलते थे। तो सुबह से लेकर शाम तक कभी चले 4-4, 5-5 घंटे चल रहे हैं, साइकिल बैठे ही हैं। तो इतना अभ्यास हो गया था कि सबने फिर प्लान किया, कुछ ईश्वर की प्रेरणा मिली, कुछ संदेश ले लिया, परमात्मा का संदेश मिला कि आप जा सकते हैं। तब तो इतना कोई सर्वे का कोई तो चांस नहीं संदेश था। कैसे मैं समझा नहीं, हैं? संदेश मतलब कैसे मिला? संदेश का मतलब है हमारी बहन ट्रांस में जाया करती थी, आप लौकिक विश्वास बहन, करते हैं इन सब वो चीज़ों में? समर्पित थी। हाँ, मतलब आप विश्वास विश्वास करते नहीं है ही पक्का अच्छा, फैक्ट है। हाँ, और विश्वास तो उस पे किया जाता है जहाँ पर कुछ फीलिंग्स बिलीव्स जो है जी। वहाँ चेंज होते हैं। यहाँ पर संदेश इतना क्लियर आता है और डायरेक्ट होता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो में आपको लगता है कि जितनी भी दीदियाँ हैं जो ट्रांस में जाती हैं क्योंकि हाँ, मैंने भी सुना हुआ है हाँ, हाँ। काफ़ी जो तो पता चलता है कि संदेशी होते हैं जो ट्रांस में जाते हैं और आपके लिए संदेश लेकर तो क्या नहीं, सारे संदेशी सही सारे होते हैं? संदेशी की बात तो मैं नहीं जानता हूँ। जी, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संदेशी हैं, उनमें भी सबकी बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिनके साथ मैं रहा हूँ आप संपर्क में थे? हाँ, जिससे संपर्क हुआ है और जिन्हों से हमको मैसेज मिला जी, और जिनको हमने कदम-कदम पर देखा। जी, कई-कई घटनाएँ ऐसी होती हैं कि मैसेंजर गया और वहाँ पर कोई चमत्कार तो नहीं होता है, लेकिन बता दिया कि और सामने वाला व्यक्ति कहता है, अब जैसे हमारे नारायण भाई थे, हुँ, ब्रह्मा बाबा के बेटे। उनका जब अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा ने और जब बाप-दादा के रूप में ब्रह्मा बाबा की आत्मा, संपूर्ण आत्मा, जी, वो दादी गुलज़ार दादी के तन में आने लगे। जी, तो उसको हम अव्यक्त बाप-दादा से मिलन मुलाकात कहते हैं। जी, जी, तो वो जब आए नारायण जी तो ब्रह्मा बाबा भी उनको बड़ा प्रेम करते थे।
उनको सेब देते थे स्पेशली। बाबा ने उनको सेब दिया तो उनको पहले ही दृष्टि में मिल गया कि ये बाबा ही हमारे पिताजी हैं। हुँ, तो मतलब इन सब चीज़ों से ऐसे लक्षण मिलते हैं, संकेत मिलते हैं और उनकी गहराई इतनी ज़्यादा होती है, ज्ञान योग की परवरिश होती है, पालना होती है, तो उसके अनुसार क्योंकि तो ये एक बहुत ही एक नाज़ुक चीज़ है ये। हुँ, उनको इस चीज़ की सतर्कता रखनी चाहिए, अपनी हुँ, ज़िम्मेदारी समझनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। ना कि सिर्फ़ मुझे एक लोग मेरी बातों को सुनें, मुझे इम्पोर्टेंस दें, अटेंशन दें, मुझे ऐसी कोई बात कहनी नहीं हुँ, चाहिए। नहीं आप जो कह रहे हैं इसकी गहराई यही है आध्यात्मिकता में तो यही है कि धार्मिकता में और आध्यात्मिकता में ये एक बड़ा फैक्टर काम करता है। हुँ, कि धार्मिकता में कहीं-कहीं कर्मकांड होते हैं, पूजा-पाठ होते हैं और कोई पंथ, कोई मज़हब से जुड़ाव भी होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी यहाँ सिखाई गई है, जिसमें कर्मकांड नहीं है। रियली अब जैसे आप शरीर में हैं, ये शरीर को चलाने वाले आपको पता नहीं है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ आप कौन हैं? तो आप बोलेंगे कि भई मेरा नाम अभिनंदन है, मैं यहाँ का हूँ, मैं इस पोज़ीशन का इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आपका अभिनंदन नाम आपके ऊपर ट्रेडमार्क ये नहीं रखा गया था, तब भी तो आप कुछ थे। उस समय आप क्या थे? आपको अपना आइडेंटिफ़ाई अपने आप कैसे कर सकते हैं? तो हम उसको बताते हैं कि एक लिविंग एक एनर्जी है, वो एनर्जी आपके पूरे शरीर को चलाती है। जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर समझ है, जी, जी, मुझे खुद को बहुत जिसके अच्छा लगता है जो यहाँ पे जिसके सिखाया जाता है। हाँ, जिसके अंदर जो है और तमाम वर्च्यूज़ हैं, जी, जी, जी। जो जड़ में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, सब में नहीं होता है। हाँ, क्रमिक रूप से होता है, बौद्धिक विकास किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है और आत्मा जो है पूरा कार्य करती है। अब मैं बता रहा हूँ अब साइंटिस्ट कहेंगे कि नहीं आत्मा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि ढेर सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, कितने पुनर्जन्म की कहानी बताते हैं सामने। मेरे पास यहीं पर मनमोहिनी वन में लास्ट मकान है, जो मकान बन रहा था। इतने में क्या हुआ ऊपर से एक भाई था, अभी युवा थे 20-25 साल के, जलगाँव के रहने वाले। तो वो भाई नीचे से गुज़र रहा था लेकिन ऊपर से ईंट गिरी और वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने जन्म लिया कहाँ मिर्ज़ापुर में जाके जन्म लिया और उनके चाचा जी ब्रह्मा कुमार और इनके जिस परिवार में गए तो उसमें तो देखा देखते ही 3-4 साल की जब से आवाज़ आने लगी, बोलने के उसमें हुए, तो वो पकड़ के बताने लगे कि ये बाबा ये सब चीज़ बताने लगे। तो उन्होंने आबू की बात कही तो फिर आबू में लेकर आए। हुँ, हुँ। तो आबू में बताया कि ये जगह पे हमने शरीर छोड़ा, ये मेरा घर, ये बाबा कमरा, निर्भय भाई कमरा, दादी जी का कमरा ये है, सारी बात बताने लगे। हुँ, हुँ, फिर हुँ, उनको जलगाँव लेकर गए। तो जलगाँव में उनका बड़ा एक शो निकाला। हुँ, हुँ, तो लेकिन समय तो चूँकि ज्ञान में है, हुँ, इसलिए कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, वो बेचारे ये माँ-बाप को माने या वो माँ-बाप को माने, किधर जाएँ? तो हुँ। पूर्व जन्म की कहानियाँ जो है, ऐसा हम लोगों ने सुना भी है और वो केवल कहानी मात्र नहीं, सत्य होते हुए भी विज्ञान जो है, उसको मान नहीं सकता है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि जिसको हम लाइब्रेरी में और हमारी कसौटी में जो ना आए, उसको हम कैसे मान सकते हैं? जबकि रियलिटी ये है कि परामनोवैज्ञानिक जो शक्तियाँ हैं और सब जो चीज़ें हैं, वो सब जो है इसमें आती हैं और पता लगता है कि आप आत्मा हैं। नहीं तो ब्रेन भी होता है, सब कुछ तो होता है, लेकिन आत्मा ना रहने के वजह से नहीं, सब वो कुछ तो बात सही है। मैंने तो तो आपसे ऐसी कुछ चीज़ें नहीं, ऐसी होती मैंने हैं जो आपसे ये बिलीव पूछा नहीं कर था नहीं, सकते। मैंने आपसे ये पूछा था जी। कि जो बीच का जो माध्यम बनते हैं, हाँ जी। है हाँ, ना? वो भटकाने के लिए होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें सब अगर सही होता है, तो परमात्मा को सत्य मार्ग दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ती? हुँ। और अगर सब धर्म ठीक ही हैं, तो अधर्म का इतना विस्तार क्यों होता है? आपको लगता है कि परमात्मा जो है वो ब्रह्मा कुमारीज़ में जो शिव बाबा हैं वो परमात्मा यहाँ पे जो सिखाया जाता है वो बिल्कुल सही सिखाया परमात्मा ब्रह्मा कुमारी में नहीं आए, बल्कि जी, परमात्मा आकर के ब्रह्मा कुमारियों को बनाए। जी, वही, वही। तो हाँ, फिर तो जो दूसरे जो रिलिजन्स में सिखाया जाता है, हाँ, वो उनके लिए खुदा सब कुछ है। हाँ, एक नूर, हाँ, लाइट जो नूर। है, लाइट ही सब कुछ जी, है जी, अपने। जी। तो उनका कहना सही है या फिर यहाँ पे जो कहा जाता है वो सही है? देखिए देखिए मैं बताऊँ आपको शुरू से लेकर के सृष्टि में और युगों में जो भी आए अपने-अपने समय पर, उन सबको आने की बड़ी ज़रूरत थी। प्रारंभ में जिसे अपना आदि सनातन धर्म है, हुँ, सनातनी धर्म जिसको कहते हैं, बड़ा प्राचीन है। लेकिन चलते-चलते जब उसमें कुछ विकृतियाँ आईं, कुछ हम अपने धर्म से हम हटने लगे,
तो उनमें से एक नया धर्म आ गया, इस्लाम आ गया। हुँ, इस्लाम आया, इस्लाम चलते-चलते और चला गया, तो इस्लाम देखा तो भई ये इस्लाम भी ठीक नहीं है, या कुछ लोगों को ऐसी मान्यता हुई, क्रिश्चियनिटी आ गई। हुँ, क्रिश्चियनिटी के बाद देखा गया तो बुद्धिज़्म आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई। तो ये सब आए अपने-अपने समय पर। उन्होंने समय के अनुसार समाज को एक नया मार्ग दिखाया। हुँ, और चलते-चलते जब इन सब के रहते हुए भी धर्म की अत्यंत ग्लानि होती है, लोग मज़हब के नाम पे तमाम लोग होते हैं और मज़हब पर चलने वाले कोई नहीं होते हैं, हुँ। तो सच्चे मज़हब की स्थापना करने के लिए, सच्चे धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। जी, तो तो वो वर्तमान समय पर हुँ, स्वयं परमात्मा आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ऐसा ज्ञान देते हैं कि आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद इतना क्लियर हो जाता है, कोई मन में वही नहीं होती। आप किसी भी मत में चले चले जाएँ, उनको भले वो ऊपर से कह देंगे कि मेरा ही धर्म अच्छा है, लेकिन उनको डाउट होता है, हो सकता है ये भी अच्छा हो सकता है वो भी है। और ये भी कह लेते हैं कि भाई अपना-अपना मार्ग है, पहुँचना तो एक ही जगह पर है, हुँ। आप अपने माध्यम से चलें, हम अपने हाँ, माध्यम से मुझे चलें। ये लगता है हाँ, ऐसे बोलते हैं, ऐसा लेकिन ये काफ़ी सही नहीं है। काफ़ी लोग ऐसा अगर कहते आप हैं। पूरब से कहीं पहुँचना है, तो आप दिशा पे जाएँगे तो जाएँगे। जब तक सही दिशा में नहीं जाएँगे, तब तक मंज़िल पे नहीं पहुँचेंगे। खुदा जो है वो गलत नहीं है, हाँ, वो तो एक ही हाँ, वो तो एक ही है ना? जी, जी, लेकिन जो चीज़ें सिखाई जाती है, जी, जो इंसानी बनाई हुई चीज़ें हैं, जी। उस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, हाँ, चाहे बिल्कुल। वो ब्रह्मा कुमारीज़ हो, हाँ, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कोई तो वजह होगी ना हुँ, कि लोग ओम शांति जो है, हुँ, वो अपने घरों में लगाने के लिए तो तैयार हैं, हुँ, सेंटर जाने के लिए तैयार नहीं। हुँ, कोई तो वजह होगी ना उसके हुँ। पीछे। इसमें ये बात ऐसी है कि लोगों की धारणा अपने-अपने ध्यान से है। ब्रह्मा कुमारी का कोई सिद्धांत नहीं। ये ईश्वरीय ज्ञान जो है हम सबको ये मिला है कि स्वयं परमात्मा अवतरित होकर के ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जब ब्रह्मा कुमारी इसकी टीचिंग्स आप देखेंगे, तो केवल मान्यताएँ नहीं हैं, धारणाएँ ही नहीं हैं। यहाँ पर सम्यक ज्ञान, माना नॉलेजफुल और लॉजिक बताया जाता है। अगर आप लॉजिक ढंग से देखें, तो हर चीज़ का परमात्मा का परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है, सृष्टि की रचना के संबंध में, सृष्टि के उत्पत्ति के संबंध में और मनुष्य आत्माओं के कर्मों के हिसाब में कर्म फिलॉसफी क्या है, इतना सटीक ज्ञान, ख़ास करके जितने भी ब्रह्मा कुमार भाई-बहन हैं, उनसे आप पूछिए तो सब जैसे टेप रिकॉर्डर जैसे आपको वही बात बताएँगे। यही दिक्कत है हाँ, कि आप अगर यहाँ पे किसी से बात करें, जी, टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाते हैं। हाँ, सच्चाई नहीं लगती बिल्कुल भी, वो पता चल जाती है। हुँ, जब इंसान जो सच्चा होता है, जी, उसको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत पड़ती। ही नहीं होती। वो अपना प्रचार नहीं करता। हुँ, हुँ। जी, मैं जो बता रहा हूँ आपकी बात समझ गया। ज्ञान जो मोटो है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जी, जो परमात्मा का ज्ञान जो दिया गया, उस संबंध में मैं कह रहा हूँ कि वो इतना सटीक, इतना है कि वो परफेक्ट है। बिल्कुल सही है वो। हाँ, लेकिन जो व्यवहार की दृष्टि है, व्यवहार माना एक सैद्धांतिक है, एक व्यावहारिक है। व्यवहार में हम सब स्टूडेंट्स हैं। आप सारे स्टूडेंट्स को एक तराजू पे तो नहीं नाप सकते हैं ना। हुँ, पढ़ाई है, कौन टीचिंग्स परमात्मा दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन हाँ, स्टूडेंट्स अगर वो भगवान के स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो सबसे बेसिक जो चीज़ है कि आप सच्चे रहो। हाँ। सच्चाई कहाँ चली गई उनकी? हाँ, वही तो कह रहे हैं ना कि परमात्मा तो का उनको ज्ञान जो है, उस मैं तो यही कह रहा हूँ कि परमात्मा के ज्ञान को जो उन्होंने दिया है, सबको जिससे भी पूछेंगे, उसमें डिफरेंस नहीं। हुँ, व्यवहार है उस परमात्मा की जो टीचिंग्स को हम कितना फॉलो कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो वो हम सब जो है नंबरवार उसमें होते हैं। लेकिन ये नहीं कि सब जो है उसमें भी कहें कि भई मैं कुछ कहूँ और करूँ कुछ और। इसमें तो हम नहीं कह रहे हैं ना, इसमें तो अलग-अलग हो। जी, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, जी, अब जैसे जैसे आए हमारे जगदीश भाई, महासम्मेलन हो रहा था, संत बैठे थे सारे। उन्होंने शुरू में कीनोट स्पीच दिया, तो उन्होंने बताया कि मुझे क्यों लगा कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि मैंने सारे ग्रंथों को पढ़ा था, सारे मज़हबों को देखा था। लेकिन जब यहाँ पर आए और बहनें, जिनसे मैं डिस्कस करूँगा तो जवाब नहीं दे पाएँगी, लेकिन उनको बताने वाला कौन है और क्या बताया? यहाँ बताते ही बताया कि आप एक आत्मा हैं, आप यहाँ रहते हैं, आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है, परमात्मा परमधाम निवासी है, मनुष्यात्मा 84 लाख योनि धारण नहीं करते, सृष्टि की आयु एक कल्प की 5000 वर्ष हो। कहा अरे! ये तो है भी
और नहीं भी है, कुछ किताब में ये लिखा है, इसमें उतना जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। जब यहाँ पर इनके देखा टेप रिकॉर्डर की तरह इनकी ज़ुबान से एक ही बात निकलती है, तब मैंने इसको गहराई से स्टडी किया और मैंने विश्वास पे पाया, ये परमात्मा के अलावा कोई ज्ञान ऐसा दे नहीं सकता है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने दिया। क्योंकि ज्ञान इतना सीख लिया है, हुँ, ज्ञान से अपनी बातों को मनवा लेना, हुँ, ज्ञान की बातें करके हुँ, जो सच्चाई है उसको दबा लेना, हुँ। कब तक ऐसा करेंगे? मुझे ऐसा लगता है भाई जी कि जो आपके साथ जो अनुभव हुआ होगा, आप अपने अनुभव से बता रहे हैं। मेरे साथ लेकिन अनुभव मैंने मैंने अनुभव नहीं, नहीं, किया। नहीं, ये हाँ, मेरे साथ अनुभव नहीं हाँ, है। जी, ये मेरे साथ अगर मेरे साथ अनुभव होता, हाँ, सिर्फ़ मेरे साथ अनुभव होता, हाँ। क्योंकि मैं तो फिर यहाँ आता ही नहीं, हुँ, मैं तो फिर भी आ रहा हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे उन लोगों की बात कर रहा हूँ हुँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, जो हमारे बीच में बातें हो रही हैं, हुँ, ये उन बेचारों के लिए है, हुँ, जो घर पे मायूस हो गए, हुँ, जिनके तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। जी, और ये गली-गली की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हुँ, गली-गली की बात। हुँ। तो इस प्रोग्राम ये एक माध्यम है जिसके थ्रू गली-गली माना किस गली की बात कर रहे हैं? वो कहने की बात नहीं है, हाँ, वो मैं कहना नहीं देखिए चाहता। ऐसा है मैं नहीं, नहीं, बताऊँ नहीं, आपको। नहीं। अगर आप खुदा का परिचय भी दे रहे हो, जी, जी। आप एक माध्यम हैं, हुँ, जी, जी, जी। खुदा नहीं है। हाँ, खुदा नहीं है, माध्यम है अ, और हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम लोगों को बना के अपना कॉलर ऊँचा कर लें बिल्कुल। कि मैं बहुत ये हूँ, मैं जी, ये जी। हूँ। हमारे तो मन में ये होता है कि जो ईश्वरीय के संदेश है और जो उनका जो धारणाएँ हैं, जो इसकी आज्ञा है जी। और जो हमारा लक्ष्य है, हुँ। वो चूँकि नई दुनिया का निर्माण करना है, हुँ, इस हुँ। कलयुगी वातावरण को बदलना है, तो इसमें बदलने कोई सीमेंट और गारा से तो जी, जी, बदलेंगे जी। नहीं। जैसा हमारा आचरण होगा, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही संसार बनेगा। अभिनंदन भाई एक बात बताऊँ कि एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसी मेरे सामने आ रहे हैं कि जो बहुतों को प्रभावित कर रहे हैं। उनके फॉलोअर्स बहुत ढेर सारे हैं। जब उनसे मैंने अपने बारे में ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में कुछ सुना, तो उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ तो ये होता है। बाद में हमारा तो कुछ नहीं, हम लोग तो क्लियर हैं। उनको उनके ऊपर आक्षेप आया कि उन्होंने ये किया, ये किया। मैंने कहा देखो, अगर इनके पास वास्तविकता का ज्ञान होता तो आज जो है उनका पोल पट्टी खुल जाए। बाहर को होता है ना ढोल का पोल होता है और लोग कुछ और दिखाते हैं। मैं सच-सच बताऊँ कि जब हम शिव बाबा परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते हैं। लेकिन जब बीच में बाबाओं की कहानी और कुछ और सब सुनने को जब आया, तो मैंने कहा भई बाबा कहना आज के समय में बिल्कुल सही। बड़ा मुश्किल हो गया बिल्कुल है। सही बात है। बड़ा हाँ, मुश्किल हो गया है। हाँ। तो फूँक-फूँक के चलना पड़ता है। हम तो खुद ही देखते हैं कि कदम-कदम पर बड़े धोखे हैं। जी। पल-पल जो है हुँ। व्यक्ति कहते हैं कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जी। जब भी किसी को देखो तो गौर से देखो। हाँ, तो चेहरे पर कई चेहरे क्योंकि लगा उसको लेते भी हैं लोग। लगता होगा हाँ, कि मेरे हाँ, नाम पे बिल्कुल। यहाँ पे व्यापार हो रहा है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कैसा लगता होगा? हाँ, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि आज समाज में, संसार में या किसी भी संस्था में कहीं पर भी जाएँ, तो वहाँ पर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, विचारों का भी है, मान्यताओं का भी है, धारणाओं का भी है, ध्यान का भी है, तमाम पद्धतियाँ हैं, तमाम लोग हैं, इतना बड़ा संसार है। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, जितने लोग हैं उनके संकल्प, उनके विचार हैं, उनके व्यवहार हैं। हुँ, हमें जब से हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, मैंने अपने जीवन का मोटो बना दिया, मुझे किसी को देखना नहीं। वेरी नाइस। हाँ, मैं सबके साथ में हूँ, लेकिन मुझे अपना गोल, हमारी यस। लाइफ़ का जो है पर्पज़ क्या है? क्या है आपका गोल क्या है? हाँ, वो गोल मैंने ये महसूस किया कि मैं आया हूँ और ईश्वरीय ज्ञान मिला, तो मेरा एक ही पर्पज़ रहा कि मेरे इस जीवन में जो परमात्मा की शिक्षाएँ मिली हैं, उनको मैं पूरा का पूरा लेकर के परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन पाऊँ, क्या बात उनका है! हृदय जीतूँ जी, जी, जी। और वो देख कर के देखे, तो उसको वो खुश हो। बिल्कुल। तो पहले तो मेरा ध्यान ये होता है कि कोई देखे या ना देखे, कोई कुछ कहे या ना कहे, कोई हमको गाली दे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं भगवान की दृष्टि में जब ठीक रहूँगा, तो एक ना एक दिन होगा, लोग कहेंगे ज़रूर ये व्यक्ति ठीक कितनी कमाल की बात है ना हाँ, एक कलयुग के टाइम पे इतनी अच्छी सोच रखना कि मेरा सिर्फ़ गोल ये है कि मैं खुदा का दिल जीत पाऊँ। जी। हमारे यहाँ विश्वरतन दादा थे, वो कहा करते थे कि हमेशा देखो बाबा मुझे देख रहा है, हुँ, बाबा मुझे देख
बाबा मेरे बाजू में है, हुँ। वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है, सुन रहा है, कह रहा है। ये मेरी धारणा अंदर में ये जी, जी, जी। बलवती हो गई हुँ, हुँ। कि सुबह से शाम तक मैं किसको खुश कर रहा हूँ? मैं किसके लिए गाने लिख रहा हूँ कि मेरा नाम हो, कि इन्होंने हज़ारों गाने लिखे। जब गाने लिखते हैं, मैं क दादियों के लिए जब गीत लिखता हूँ, तो और दादियों के आगे मैं बैठता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा कर्म करूँ कि दादी जी का संकल्प चले, हुँ, उनके विचार चलें कि यार ये तो गड़बड़ है। मैं उनकी महिमा की तो तारीफ़ कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ और उनको चिंता में डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ। बल्कि उनके प्रति हमारा स्नेह, हमारा सच्ची श्रद्धा और हमारी उनके प्रति जो दृष्टिकोण है, वो तब सही मानी जाएगी, जब हम उनको निश्चिंत कर सकें। हुँ, हुँ। अपने बड़ों को संकल्प कर तो सकें। आज आप जो 45 सालों से ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था में हैं, जी, जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ़ खुदा से आपकी मोहब्बत है, जी, जी। जो आप 45 सालों से जी, जी। इस संस्था में। बिल्कुल, नो डाउट। और मैं अपने श्रोताओं से, दर्शकों से ये जी। निवेदन करूँगा कि वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के करीब आएँ और करीब आकर के परमात्मा के करीब आने की कोशिश करें। क्योंकि परमात्मा के करीब आए, तो उनको जो भी चाहिए उनको सब मिल सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं इसलिए परमात्मा के करीब आना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आज मैंने परमात्मा से बात करना सीखा है। हुँ, हुँ। दुनिया में भी लोग होते हैं, भगत भी होते हैं, उन्हों को भी साक्षात्कार हो जाता है, उनको भी परमात्मा की कुछ न कुछ अनुभूतियाँ हो जाती हैं, सबके अलग-अलग है। जी। लेकिन मैं अपना ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर यथार्थ रूप से परमात्मा का नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसका स्थान क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पज़ क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, इतना अच्छा। क्योंकि बिना ज्ञान के हुँ। ध्यान संभव नहीं। बिना ज्ञान के सही मार्ग का पता नहीं है। आप कहीं पर भी लेटर डालना चाहते हैं, अगर वहाँ पहुँचना चाहता बिल्कुल, है, ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, तो पूरा का बिल्कुल। पूरा चाहिए। हुँ, तो यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान का, जी। ये राजयोग का अभ्यास जो कराया जाता है, यहाँ जो शिक्षा मिलती है, वो किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त। मासूम होते हैं ना सब, जी, जो जी। जितने भी जो भगवान में विश्वास करते हैं, वो बिल्कुल, तो मासूम लोग होते हैं। बिल्कुल। और उनको अगर कोई इंसान जो ओहदे पे हो, अगर वो कोई हुँ। चीज़ कह दे तो उनको सीधा नहीं, विश्वास नहीं, कर लेते मैं हैं। तो बताऊँ अपने आपको। ओहदे का एक तरह से जी, जी। नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते बिल्कुल, जो हैं बिल्कुल। उनमें अभिनंदन भाई, उनको मैं बताऊँ आपको कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम रोज़ प्रातः अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए, जैसे आपने पूछा कि आपको इतना ज़ेल एंथुसियाज़्म कहाँ से मिलता है? जी, तो मैं प्रतिदिन मेडिटेशन करता हूँ। पिछले 40-45 वर्ष हो गए, मैं कभी मिस नहीं करता हूँ वेरी अमृत नाइस। वेले का। दूसरी बात कि मैं जो प्रातः हमारी ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करते हैं, वो हमारी ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें परमात्मा के महावाक्य आते हैं। कहते हैं इन गुरुओं ने, मना कौन से गुरु? जो जो जिनके फॉलोअर्स बहुत लोग होते हैं, वो कहते हैं इन्होंने मुझ मेरे बच्चों को अपने से मुझसे बेमुख कर दिया। हुँ, इन्होंने परमात्मा का नाम लेना ही छोड़ दिया। हुँ, हुँ। मुझसे बिल्कुल, विमुख हो गए, क्योंकि उनकी चलन, उनका व्यवहार इस तरह होता है कि आज हम उनको भगवान मान लेते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि हमारा काम ये है कि जब उँगली पकड़ाएँ और बताएँ कि भगवान वो है, तो हमारी उँगली ना पकड़ें। हम उनसे भी कहता हूँ कि जो लीड करते हैं, जो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन को, जो आदर्श बने हैं, जो सामने दिखाई पड़ते हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। मैं कहता हूँ जी, चलिए छोड़िए लीडर्स को, हाँ। छोड़िए स्पिरिचुअल लीडर्स जी। लीडर्स को, छोड़िए जो भी गुरु बने उन सबको। हाँ, सड़क पे जब कोई भिखारी भी आता है, हाँ, तो वो क्या कहता है? अल्लाह के नाम पे दे दे हाँ, दो, देते हैं। भगवान के नाम पे दे दे, जी, जी। तुम्हारी दुआएँ पूरी होंगी, तुम्हें हाँ। अच्छी बीवी मिल जाएगी, हुँ। तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी, तुम बहुत तरक्की करोगे। वो लोगों को भी ये सिखाया जाता है कि ऊपर वाले के नाम पे हमको पैसा दे दो, हाँ, है ना? और उनको तो ये ख़ास तो ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग मिल तो हाँ, यहाँ पे सिर्फ़ बात लीडर्स की नहीं हो रही। लीडर्स की नहीं है। अब जो भिखारी होता है, हुँ, ट्रैफ़िक सिग्नल है, हुँ। वहाँ पे हर डेढ़ मिनट बाद, 1 मिनट बाद गाड़ियाँ तो आती ही हैं। हाँ जी। तो उनका क्या टारगेट होता है हुँ, कि इतने सारी जो गाड़ियाँ हैं, कोई ना कोई तो बकरा मिलेगा। हुँ, बकरे के से मेरा कहने का मतलब क्या है? हुँ। जो उस पे हाँ, बिल्कुल विश्वास करता है बिल्कुल। कि नहीं यार, खुदा के नाम पे ज़रूरत है, दे दो। उसका इस्तेमाल कितने नाजायज़ बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। किया जा रहा है, नीचे से लेकर ऊपर के लोगों के द्वारा, बड़ी अफ़सोस वाली। अभिनंदन भाई, मैंने अ, परमात्मा के संदेश को और उनकी प्रेरणाओं को गीतों में लिखने की कोशिश की।
मेरा ये मान्यता है, मेरी धारणा ये है और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी एक कि हम सबको हृदय से साफ रहना बहुत ज़रूरी। जी, दूसरा, लोगों के मन को जो है कुछ ऐसा ना करें कि उनका जो बिलीफ्स है, हमारी प्रतिधारणा जी, है, वो बदल जाए। तीसरी बात कि ये है कि जितना हो सके किसी को हम दुःख ना दें। मैंने इसके लिए गीत भी लिखे हैं, जियो और जीने दो। मेरी बड़ी धारणा होती है कि जब एक आपकी उँगली थोड़ी कटती है, तो आपको कितनी पीड़ा होती है और जब हम जानवरों को मारते हैं, काटते हैं, उनकी पीड़ा नहीं है क्या? बिल्कुल। क्या आदमी की पीड़ा पीड़ा है, जानवरों की पीड़ा पीड़ा नहीं होती? तो पूरा वातावरण जो जो बन गया है, जो आज का माहौल बन गया है, उसको जो है थोड़ा विचार करना चाहिए और मेरी बात आपके माध्यम से दर्शकों तक जा रही है और मैं उनको कहना चाहूँगा कि जब तक व्यक्ति दया से, करुणा से, प्रेम से, सद्भावना से स्वयं को नहीं भर लेता है या स्वयं को भरने की कोशिश नहीं करता है, तब तक यथार्थ हमारे जीवन जीने का जो लक्ष्य है, उसको हम गेन नहीं कर पाते। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जी। बात करके, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जी, बहुत अच्छा। सतीश भाई जी। ये मैं समझता हूँ कि आपने अपनी तरफ से उन लोगों की आवाज़ उठाई, उनकी बात कही कि जो सामान्य व्यक्ति है, जिसके मन में भावनाएँ हैं, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ बिलीव्स को ले लिए हैं, लेकिन हर्ट होता है, उनके दिल लोगों को से भी चोट ज़्यादा पहुँचती उसके लिए है। जी, कि जी, उसके जी। नाम पे सब ना जी, हो, जी, जी, क्योंकि जी। वो पवित्र जी, जी। है ना? बहुत-बहुत तो शुक्रिया, बहुत जी, अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। अच्छा अभिनंदन, अभिनंदन का बहुत-बहुत शुक्रिया, अभिनंदन है। साथ में हमारे दर्शकों का भी बहुत अभिनंदन है। मैं चाहूँगा कि सारे हमारे दर्शक अ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़ें, आश्रम में आएँ और अगर मैं उनके लिए कुछ सेवा आपके लिए कुछ कर सकूँ, तो आप सब ज़रूर कीजिएगा और देखिए और आइए जुड़िए, जीवन को अपने उजागर कीजिए और आकाश उजाले से भर दो, किरणों में जग को अपना लो, जीवन की राह उजागर हो। आओ हे ज्योतिर्मय आओ हे ज्योतिर्मय। ओम शांति।